प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शुक्रवार के दिन परमेश्वर का वचन पर ध्यान करेंगे। आइए आज वचन जो प्रकाशित वाक्य में अपन ध्यान कर रहे हैं, तो इससे पहले कल या बुधवार के दिन अपन ये ध्यान कर चुके हैं कि जो 70 सप्ताह के बारे में अपन ध्यान करें हैं। तो 70 सप्ताह कब होने वाले हैं, तो उसमें से 69 सप्ताह तो हुआ है, 69 सप्ताह हो चुके हैं। तो उसका आरंभ तो जो यरूशलेम का निर्माण फिर से करने के लिए अरताशस, जो पारसिक मादी का राजा अरताशस ने जिस दिन आज्ञा दी यरूशलेम को बनाने के लिए, उस दिन से लेकर वो सप्ताह का आरंभ हुई। उस दिन से लेकर जो मसीहा यरूशलेम के मंदिर में चले हैं, जो गधा पर बैठकर, उस दिन तक 69 सप्ताह हो चुका है। तो एक सप्ताह का मतलब 7 साल है। एक सप्ताह का मतलब 7 साल, उस प्रकार अपन गिनना चाहिए। तो 69 सप्ताह तो हुआ है 70 सप्ताह में, लेकिन एक सप्ताह तो बाकी है। वो कब होने वाला है? तो वो 69 सप्ताह और ये आखिरी होने वाले 70 के सप्ताह के बीच में जो समय है, वो समय में अपन है, ये खाली समय है। तो यहाँ पर 70 का सप्ताह, जो 70th वीक, 70 का सप्ताह शुरू नहीं हुआ। ये कब शुरू होगा? जो नाश का पुत्र, जो पाप का पुत्र जब आएगा, उन्होंने सारे देश या सारे संसार के निवासों से, जो लोग से, उन्होंने एक सप्ताह के उन्होंने निबंध कर लेगा। एक सप्ताह के लिए उन्होंने दृढ़ सूची कर लेगा। उन्होंने करने के बाद उसमें पहले आधा सप्ताह, इसका मतलब 3.5 साल कलीसिया बड़ी क्लेश कलीसिया में आने वाली है। अपन हर विश्वास या सेवक बड़ी क्लेश में से चलना है। तो आधा सप्ताह 3.5 साल होने के बाद जब अपन जो यीशु मसीह के साथ बादल में जा सकते, तो ये है अपन सुने हैं। लेकिन ये आखिरी या 70 के सप्ताह कब होने वाला है, इसके लिए इसी के बारे में बराबर समय तो अपन बोल ना सके। बराबर समय जो 2030 या 40 या 35-45 कौन से समय में आएगा, ये 69 सप्ताह का आरंभ कब होगा, वो नहीं मालूम। लेकिन जो 70 के सप्ताह का आरंभ होने से पहले कई प्रकार की सूचना ने आने वाली है, होने वाली है धरती में। तो वो सूचना के बारे में यीशु मसीह ने बताया, जो मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में और प्रकाशित वाक्य में दानियल ग्रंथ 7वां अध्याय में, तीनों में बताए गए। तो पहली सूचना ये है कि ये आखिरी 70 के सप्ताह शुरू होने से पहले ये होने वाला है कि पाप का पुरुष, जो झूठा मसीहा, जो आखिरी झूठ मसीह आने वाला है कि नहीं? जो झूठ मसीह आने वाला है। तो वो लोग कहाँ से आने वाला है, वो पहले अपन ध्यान करना। ये पाप पुरुष या झूठ मसीह कहाँ से आने वाला है, वो लोग आने से पहले क्या होगा, तो इसके बारे में मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 15 वचन में यीशु मसीह ने बताया है कि देखिए 15 वचन 24 है 15 वचन। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझो। देखो कब आने वाला है ये नाश का पुत्र या
झूठ मसीहा, आखिरी झूठ मसीहा कब आने वाला है? जब जो घृणित वस्तु इसका मतलब है वस्तु, इसका मतलब घृणित वस्तु जब पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तो पवित्र स्थान का मतलब यरूशलेम के मंदिर में, तो ये घृणित वस्तु पाप का पुरुष जब यरूशलेम के मंदिर में आएगा जब उन्हें आखिरी जो झूठ मसीहा जब से शुरू होने वाला है 70 सप्ताह है कि नहीं। तो इसके बारे में दानियल के ग्रंथ, भविष्य काल के ग्रंथ में भी पवित्र आत्मा ने वक्त से, दानियल वक्त से लिखाया गया। तो इससे पहले सेवक लोग ये आखिरी झूठ मसीहा के बारे में इस प्रकार कहते हैं कि यह झूठ मसीहा और कोई नहीं, जो रोम सिटी में है, रोम के शहर में है, सारे ईसाई धर्म, सारे ईसाई लोगों का जो अधिकार कौन है? पोप। कौन है? पोप। तो वो पोप ही झूठ मसीहा है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो पोप कभी भी मैं खुद मसीहा हूँ इस प्रकार कभी भी उन्होंने कहे नहीं, कभी भी उन्होंने बोले नहीं, उस प्रकार प्रचार किया भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सारे ईसाई धर्म के विश्वास लोगों के से बड़े हैं जो, लेकिन उन्होंने मसीहा कब नहीं होगा, उन्होंने उस प्रकार प्रचार भी ना किए गए। और ये एक सेवक लोग इस प्रकार कहते हैं पोप ही झूठा मसीहा, उन्होंने बिल्कुल नहीं होगा। और उन्होंने तो यरूशलेम के मंदिर में बैठना, तो आप सोचेंगे या आखिरी दिन में जो आने वाले सप्ताह, वो आखिरी सप्ताह में उन्होंने जाकर बैठेगा ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आगे चले तो आपको समझ में आएगा। और कई लोगों, सेवक लोगों का प्रचार, और एक प्रचार ये है कि 666 666 और 666, तो 660 का संख्या जो है वो संख्या को गिनने से एक नाम आते हैं, जो हेब्री और ग्रीक भाषा में, तो हेब्री या ग्रीक या लैटिन की 3 भाषाओं में उस संख्या को गिनने से एक नाम आती है। वो नाम जो हो आ रहे हैं वो नाम वाले को है जो झूठ मसीहा, आखिरी मसीहा, वो आखिरी झूठ मसीहा बिल्कुल नहीं होगा। और गिनने से बहुत सारे के नाम आते, एक नाम नहीं, बहुत सारे नाम आएगा, उसमें से कौन बोलेगा? आप किसको अपन कहेगा ये है वो है? तो वो भी होगा नहीं, बिल्कुल वो भी गलत है। तो यहाँ पर ध्यान करने का विषय ये है कि ये आखिरी झूठ मसीहा, उनके बारे में कलीसिया को पवित्र आत्मा ने बताना उनको अच्छा नहीं लग रहा। शैतान को उनके बारे में, या उनके बेटा ही है कौन? ये आखिरी उनके बेटा जो निम्रोद की आत्मा ने एक आखिरी झूठ मसीहा के अंदर आती है। तो ये आखिरी झूठ मसीहा के बारे में सारे विश्वास लोग या सेवक लोग सीख लेना या उनके बारे में जानकारी मालूम कर लेना शैतान को अच्छा नहीं लग रही, क्योंकि शैतान ने ये सोच रहे हैं कि अगर मैं जो करने के काम जो है, जिसको मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जो आखिरी दिनों में, तो वो सब रहस्य बातें कलीसिया में या विश्वास या सेवक लोगों को बताए तो उन्होंने क्या करेगा? तैयार होगा। किन के लिए? आखिरी झूठ मसीहा आने के, उनके लिए इंतज़ार करेगा। उन आए तो भी उनको मानेगा नहीं, उनको स्तुति या आराधना करेगा नहीं, उन्हें जो बोले तो वो सुनेगा नहीं। यीशु मसीह के लिए, उनके वचन के गवाही के लिए, जान भी देने के लिए, प्राण देने के लिए तैयार होगा विश्वास या सेवक लोग, लेकिन ये आखिरी झूठ मसीहा का बात ना सुनेगा। तो ये सब कुछ शैतान को मालूम है, इसीलिए बहुत सारे सेवक लोगों का मन या उनके दिमाग को उन्होंने बदला दे रहे,
उनके सिद्धांत को बदला दे रहे शैतान ने वहाँ पर आखिरी झूठ मसीहा कौन है उनके बारे में बताते। जब सब ज़्यादा से ज़्यादा 100 में 90% की सेवक लोग वहाँ पर गलत कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। झूठ आखिरी झूठ मसीहा कहाँ से आने वाला है, कहाँ से आने वाला है। उन्होंने आए तो भी केवल उन्होंने आने से ही ये आखिरी सप्ताह या 70 की सप्ताह शुरू होते हैं, नहीं तो नहीं होगा। पहले उन्होंने आने से आकर जो दृढ़ सूचना है, दृढ़ सूची कर लेना किन से, लोगों से, जब से उस दिन से आखिरी सप्ताह 70 सप्ताह की आरंभ होती। तो ये आखिरी झूठ मसीहा ने कहाँ से आएगा? ये 666 संख्या गिनने से आने वाले नाम से नहीं, और रोम का जो पोप है रोम सिटी में उन्होंने भी नहीं होगा। तो इनके बारे में अभी आइए दानियेल के ग्रंथ 7वां अध्याय 4 का वचन में बताए। देखिए, तो अपन बहुत ये प्रकाशित वाक्य में अपन ये ध्यान कर रहे हैं, केवल एक वचन से अपन सच्चाई देखना नहीं, 2 वचन या 3 वचन को जोड़कर सच्चाई को देखना चाहिए। यहाँ पर मूल वचन में मत्ती के सुसमाचार 24 और 15 में यीशु मसीह का है, उसका जोड़ी वचन यहाँ पर दानियेल भविष्यवक्ता के ग्रंथ 7वां अध्याय 4 का वचन में देखिए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोच गए, और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नई पाँवों के बल खड़ा किया गया, और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। 5 फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था, और एक पंजार के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसूली थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। 6 का वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख है, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसका अधिकार दिया गया। ये दानियेल का ग्रंथ 7 का अध्याय 4, 5, 6 के वचन में यहाँ पर पूरा 4 या 34 जंतु दिखाई दे रहे। तो 4 एनिमल्स आर सीन हियर, लुकिंग हियर। तो यहाँ पर 4 जंतु ने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि पहला जंतु सिंह के रूप में है, उसके पंखे टूटे हैं। इसका मतलब पंखे है लेकिन उड़ नहीं सके, पंखे टूट गए तो कैसा है, तो उस प्रकार के। तो ये पूरा 4 जंतु है, दूसरा है एक है और तीसरा एक है। तो यहाँ पर ये देखो, दूसरा पहला तो सिंह के जैसा है, दूसरा तो पक्षी के दूसरा तो ये इसके जैसे है कि 5वां वचन में। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था। कैसा है? दूसरा जंतु रीछ के समान है। और तीसरा जंतु 6 के वचन चीता के समान। कैसे है? चीता। और चीता के जैसा है। और 7वां वचन में और एक दिखाई दिया कि वो मैंने दृष्टि की, एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरवाना और बहुत सामर्थी जंतु एक है। तो ये देखो, इस प्रकार के 4 जंतु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? तो ये 4 का जंतु बहुत भयानक है, और ये कैसा है? डरवाने है, और उसको दांत है, और चूर चूर करता है, और जो बच जाती है उसे पैरों से रोनता है, और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग है। उसके 10 सींग है, उसके 10 सींग है। पहला तो सिंह के रूप में है, दूसरा तो रीछा के रूप में, तीसरा तो चीता, चौथा तो भयानक है, ये इसको 10 सींग है सिर पर। तो ये 4 जंतु यहाँ पर दिखाई दे रहे अपने को। तो ये 4 जंतु क्या है? तो ये 4 जंतु का मतलब यह है कि
इसके बारे में अगर अपने को मालूम होना हो तो अपन यहाँ पर जाने का ज़रूरत है कि दानियल का ग्रंथ 7वां अध्याय 23 से 25 तक देखना, जब मालूम होता। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है। हालेलुया हालेलुया। दानियल को गब्रिएल ने दर्शन में 4 जंतुओं को दिखाया है, तो बाद में उन्होंने सोच रहे वही दर्शन में आखिरी में दानियल को गब्रिएल दूत ने बता रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। 23 वचन में ये 4 जंतुओं का अर्थ ये है कि ये क्या बोले वहाँ पर, उसने कहा उससे चौथे जंतु का अर्थ है कि चौथे राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। देखो क्या है यहाँ पर, ये 4 क्या दिखाए, चौथा जंतु ने चौथा राज्य के बारे में बताया। यहाँ पर इसका मतलब ये 4 जंतु जो है वो 4 राज्य के बारे में बता रहे, एक एक जंतु एक एक राज्य के बारे में बताए। तो ये कैसा है, तो ये 4 राज्य कहाँ हैं सारे संसार में, ये 4 तरह के राज्य कौन सा है। अपन ध्यान से सोचे तो आपको याद में ही होगा, बहुत सारे विश्वास लोगों को याद में होगा। पहले इस संसार को शासन किए 4 राज्य ने सारे संसार को शासन की है, मालूम है ना आपको। पहला तो बबुलोन के साम्राज्य है, पहला साम्राज्य कौन सा है, बबुलोन के राज्य या साम्राज्य। दूसरा पारसिक और मादी का साम्राज्य था। तीसरा साम्राज्य था ग्रीक साम्राज्य था। तीसरा कौन सा, ग्रीक साम्राज्य। चौथा साम्राज्य बड़ी साम्राज्य अब चल रहे हैं, ये 3 साम्राज्य का अंत हुआ। पहले बबुलोन के साम्राज्य नबूकदनेस्सर राजा से हो चुका, उसका अंत पारसिक मादी का अर्थशस्त्र राजा के द्वारा उसका भी अंत हो चुका। तीसरा ग्रीक साम्राज्य में हिटलर का है कि नहीं, उसका भी अंत हो चुका है। चौथा साम्राज्य ये है कि कौन सा, रोम साम्राज्य। हालेलुया। कौन सा साम्राज्य, रोम साम्राज्य। तो वो आज तो रोम साम्राज्य अभी तक है, लेकिन सारे संसार में नहीं, केवल वहाँ पर रोम के देश में, रोम के राज्य में है। लेकिन रोम ने बहुत सामर्थ्य, बहुत बलवान की राज्य है रोम। अगर रोम से ये होते हैं कि रोम के साम्राज्य ने सारे संसार को, सारे धरती पर है कम से कम 2012 देश को उनके हाथ में ले सकते हैं, उतनी सामर्थ्य या बलवान शक्ति की राज्य है रोम, तो रोम किंगडम है कि नहीं। तो ये 4 राजा के बारे में, 4 राज्य के बारे में बताए दे रहे। तो अभी इसमें 3 राज्य का अंत हो चुका, बबुलोन का, पारसिक मादी का और ग्रीक का। अभी बचे हुए रोम साम्राज्य। तो और 24-25 देखिए। और उस 10 सिंगे का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहिलेन से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। तो 4 जंतुओं का मतलब 4 राज्य है, उसमें 3 का हो चुका है, लेकिन चौथा राज्य फिर आए नहीं, रोम का साम्राज्य आए नहीं। वो अपन ध्यान से याद में रखो। चौथा साम्राज्य, चौथा राज्य शुरू नहीं हुआ। ये चौथा राज्य में ये बता रहे हैं कि 10 सिंह कहते हैं कि उस राज्य में 10 राजा उठेगा। हालेलुया। इसका मतलब जो चौथा राज्य रोम, इसका मतलब रोम राज्य क्या करेगा, पूरा 10 राज्य को लेकर 10 देश के, बहुत बड़े 10 देश के वासियों से, 10 देश के जो प्रधानमंत्रियों से रोम राज्य ने ये करेगा कि रोम साम्राज्य ने ये 10 राज्य को चुनाकर सारे संसार पर अधिकार चलाएगा। 10 सिंह का मतलब, सिंह कहाँ आए थे, सिर पर ऊपर, इसका मतलब अधिकार का, सिंह का सूचना यह है कि अधिकार का सूचना सिंह है। तो
यहाँ पर रोम साम्राज्य में से 10, रोम का सार बहुत बड़ी है रोम किंगडम, तो रोम से ये निकलेगा कि पूरा 10 देश बाहर आएगा। रोम से 10 देश के प्रधानों से एक अधिकार, एक सभा या एक सरकार बनेगा। सारे संसार को, सारे दुनिया में है 200 या 212 देशों को ये खाली 10 राज्य के राजा ने शासन करेगा। समझ में? तो वो कहाँ से होगा? तो रोम के साम्राज्य से होगा, रोम से। तो यहाँ पर जो 10 देश कौन सा है वो बाद में देखेंगे। 10 देश कौन सा है वो, और इतने बताए पवित्र में वो भी बताएगा आप अंदर गए तो वो 10 देश पहले इकट्ठा, ये 10 देश एक होकर रोम राज्य ने, रोम क्या करेगा, 10 देशों को लेकर सारे संसार पर अधिकार बनाएगा। जब वो 10 राज्य के, 10 देश के राजाओं ने सारे संसार को चलाएगा, सारे संसार पर सरकार या अधिकार उनके हाथ में, 10 राज्य के हाथ में रहेगा। इसीलिए 10 सिंह में देखो अभी 25 वचन, तो हाँ 24, उन पहले से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। राइट, तो पहले 10 देश से एक सरकार होगी, वो 10 देश में से आखिरी में होने के बाद, पहले होगा, होने के बाद पीछे से एक और एक राजा उसमें आएगा, 11 का राजा आकर क्या करेगा, उसमें से 3 राजाओं को गिरा देगा। इसका मतलब 3 राजाओं का अधिकार को हटा देगा, 3 राजाओं को हरा देगा। अभी कितना है? पहले रोम ने क्या करे, 10 राज्य को लेकर, 10 राज्य से 10 राजाओं को सरकार, उनसे सरकार सारे संसार पर सरकार बनाए और शासन करने के लिए पूरा हो गए, शासन कर ले। तो जब एक छोटा से राजा आए, कहाँ से आए क्या है बाद में देखेंगे। एक छोटा से एक राजा आते हैं, वो छोटा से राजा आकर वो 10 राजाओं के बीच में गए, उनके कमिटी या उनके जो 10 राजाओं का सरकार में इनो भी गए, 11 है, तो इनो जाकर वो उसमें से 10 में से 3 जनों का गिरा देते, 3 जनों का अधिकार को निकाल देते, हटाते उनको, न उनसे लड़ाई करके न तो उनका ख़त्म करते। जब कितने होगा 7 और पीछे से आए इनो 1, अभी 8, अभी 25 वचन देखिए। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हो गए। आगे यहाँ पर कौन, जो आखिरी झूठा मसीहा, आखिरी झूठ मसीहा आए, तो पीछे से एक आएगा ना राजा, तो पीछे से एक राजा उसमें घुसकर वो 10 राज्य की सरकार या 10 राज्य की जो मंडली में इन्हों चलकर 3 देश को उसमें से निकाल देगा, हराएगा। बाद में इन्हों क्या करेगा, वो 7 है, अब इन्हों में 8 में से इन्हों अधिकार चला, 8 में से ही, और बाकी के 7 जनों इनको देखकर डर डराए गए, तुम मेरे बात सुनना, 7 राज्य का राजा, तुम मेरे बात सुन, नहीं तो वो 3 राजाओं को किस प्रकार हुई उनकी स्थिति, उसी रीति मैं तुमको करूँगा। जब वो 7 राजा ने डर कर इनसे हाथ मिलाएगा, जब इन्होंने जो आखिरी में आए ना, यह राजा ने सारे संसार पर राजा बनेगा, सारे धरती पर इन्होंने राजा बनकर यरूशलेम मंदिर में बैठेगा। जो घृणी वस्तु वहाँ पर दिखाई देना इन्हों है, तो ये होने वाला है। परम प्रधान का विरोध बात कह लेगा, परम प्रधान के विरोध बात कहेगा, है कि नहीं। और इन्होंने क्या करेगा, आधा सप्ताह, इसका मतलब 3.5 साल तक लोगों को क्लेश में डालेगा। यहाँ पर है ना, जो करेगा वह 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाए, उसके वश में कर देगा। 3.5 साल बड़ी क्लेश, ये देखो यहाँ से शुरू होने वाला है कलीसिया को, है कि नहीं, समझ में। तो पहले ये होगा कि रोम
साम्राज्य या रोम राज्य से, रोम से एक 10 राज्य के से 10 देश या 10 राज्य से 10 राज्य के राजा से एक सरकार, एक नई शासन, उन्हें शासन करने वालों का सभा तैयार होगा। जब भी पीछे से एक भिन्न राजा, उन्हें उससे डिफरेंट रहेगा। उन्हें सब सोचते हैं 10 राजा ने ये सोचते सारे संसार में सुख रहना, युद्ध नहीं रहना, अच्छे तरह से जो देश को जो होना वो अपन करना, ये अपन, इस तरह से उनका सोच रहेगा। लेकिन ये आखिरी में इसको भिन्न है कि सारे 10 राज्य के विरोध है, विरुद्ध है। इन्होंने उसमें आकर 10 राज्य में से 3 राजाओं को गिरा देगा, उसका अधिकार निकाल देगा, उसको यहाँ हो तो उसको हटाएगा, उसको मार डालेगा, यहाँ 3 राजाओं को, राज्य को। बाद में और 7 जनों इनको देखकर, 7 राज्य के राजा ने इनको देखकर डरेगा। डरने के बाद इन्होंने जब ये करेगा, मैं खुद अभी राजा हूँ, मैं जिस प्रकार बोल रहा हूँ उसी प्रकार सारे धरती में जितने देश है 200 या 212 सारे देश या संसार के वासियों, सारे दुनिया के लोग मेरी बात सुनो, मैं आया हूँ, मैं राजा हूँ, मैं हूँ जो मसीहा नहीं, उन्होंने आखिरी झूठ मसीहा है, उन्होंने बहुत सारे लोग उनको मानते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हुआ, उन्होंने जब आकर वो 10 राज्य में से 3 को हटाकर उन्होंने जाकर वो 7 में से इन्होंने राजा बनेगा, ख़त्म राजा बनेगा। जब से शुरू कर लेना 70 की सप्ताह आरंभ हुई है। पहले अपने को आधा काल 3.5 साल, आधा सप्ताह 3.5 साल अपने को बड़ी क्लेश रहेगा। बाद में अपन यीशु मसीह के साथ बादल पर चले जाएगा। बाद में और 3.5 साल जो न्याय अधिकारी मसीहा के सामने अपन ठहर कर अपना लेखा बोलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये है होने वाला संभव। तो इन्हों कहाँ से आएगा? रोम से, रोम राज्य से। अभी रोम राज्य साम्राज्य होने वाला है 10 देश से। रोम क्या होने वाला है? 10 देश से ये सारे संसार को हाथ में लेकर ये 10 राज्य, 10 राजाओं से सारे संसार को शासन करने के लिए तैयार हो रहे अभी। हाँ, तो वो काम शुरू हुआ। एक देश ने और एक देश को देखकर मैं रूल करना, सारे संसार को मेरे हाथ में लेना। ये रशिया, जापान, जर्मनी है, इस प्रकार बड़े बड़े देश सोच रहे हैं मैं लेना। जब सारे संसार के, सारे दुनिया के लोग, तो वासियों का ऊपर अधिकार किनके हाथ में चले जाएगा? और 10 राज्य के राजाओं के हाथ में चले जाएगा। जब वो राजाओं के हाथ में जब चले जाते, जो 10 राज्य का मंडली होते हैं, जब भी एक छोटा राजा आकर उसमें से 3 को निकालेगा, हरा कर गिरा कर उसको गिरा देगा। मैंने जाकर मैं राजा हूँ, तुम कौन है? मैं तो वो 3 राजाओं को देखे ना, जिस प्रकार उस प्रकार तुम्हारा भी होगा। मेरा बात सुनो। उन्होंने सारे संसार के लोग उनकी बात सुनना आवश्यक होगा। जैसा नेबुकदनेस्सर राजा ने शासन किए हैं, मेरी मूर्ति को, जो मेरी प्रतिमा को तुम पूजा करना, जैसा साष्टांग नमस्कार करना, स्तुति करना, उस प्रकार इन्होंने करे। तो उन्होंने जो आखिरी झूठ मसीहा, जब वो 10 राज्य के राजाओं से 10 राज्य के राजा ने सारे संसार को शासन करने के लिए तैयार होगा, जब निकलेगा ये आखिरी झूठ मसीहा। जब अपन सोचना है हे यीशु मसीह आने वाले, रे चलो तैयार हो जाओ। अपन देख सकते हैं जो टीवी में, मीडिया में अपन देख सकते हैं, सारे संसार को जो शासन करने के लिए, जो पालन या शासन करने के लिए एक 10 देश ने सारे संसार को उनको हाथ में ले रहे हैं। ये न्यूज़ में सुनते जब ही अपन तैयार हो जाना, क्योंकि वैसा चुन लिए हैं, वो तैयार हुए हैं 10 राज्य। जल्दी से जल्दी उनके अंदर चलकर 3 राज्य को हटा देगा। 8 होते, जब 7 है 8, जाकर 7 में से बड़ी मैं खुद बड़ा हूँ, मेरी बात सुनो। इस प्रकार उन्होंने अधिकार चलाएगा, धन्य करो, स्तुति करो, मैं खुद भगवान हूँ, मैं खुद मसीहा हूँ। इस प्रकार पूरा झूठ करेगा। तो ये है मेरे प्यारे विश्वास लोग, आज का संदेश सुने ना, ध्यान करो, कृपया संदेश सुने ना, ध्यान करो, और इसके बाद क्या होने वाला है कल के संदेश में अपन ध्यान करेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे।
स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 प्रभु। और एक दिन प्रभु प्रकाशित वाक्य में जो आखिरी जुट मसीहा कहाँ से आने वाला है, जो 70 सप्ताह के पहले होने वाले सूचना हमको बताए पवित्र आत्मा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर संदेश को फला प्रभु। और कल मिलते जब इतनी से बड़ी महिमा में और बड़ी वचन की सच्चाई में मिलने के लिए अनुग्रह दे पवित्र आत्मा। जितने लोग संदेश सुने हैं उन्होंने ध्यान करने की अनुग्रह दे, प्रत्येक रूप से तुम्हारे वचन से उनको आकर्षित करो, तुम्हारे वचन का आशा उनके दिल में रखो पवित्र आत्मा। हर एक विश्वास को पवित्र स्टेफन पौलुस के जैसा, स्टेफेंस के जैसा तैयार करो पवित्र आत्मा। आपको धन्यवाद धन्यवाद। जो सारे हिंदुस्तान में, जो सारे संसार में विश्वास लोग हैं, तो तुम जल्दी से जल्दी आने वाला है। जो प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान वचन को छोड़कर वचन का सच्चाई से उन्होंने सत्य से तैयार सिद्ध होने के लिए अनुग्रह देते हो। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से जो विश्वास सेवक लोग परमेश्वर आने के लिए आने से पहले उनके लिए तैयार सिद्ध होने के लिए प्रतिज्ञा की, और उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।